नमस्ते, वेलकम टू लर्न विद सागर। मैं हूँ सागर सुथार। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। मैं बहुत सारे दिनों के बाद आया हूँ, कहीं नहीं गया था, कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था। तो आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज लोगो और उसके टाइप्स कौन से रहते हैं। तो चालू करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज लोगो, लोगो क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि लोगो क्या है। तो जो लोगो होता है वो बेसिकली एक कंपनी या कोई ब्रांड या तो कोई चीज़ का एक आइकॉन होता है या तो एक साइन होता है कि जिसके जरिए कंपनी का या ब्रांड का एक आइडेंटिफिकेशन खड़ा होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है कि कहीं पे भी वो कुछ चीज़ यूज करना चाहते हैं तो वो लोगो जो उनका रहता है वो यूज करते हैं बेसिकली। चाहे उनका वो फिर बिजनेस कार्ड हो, ब्रोशर, वेबसाइट, लेटर पैड या फिर कोई प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट के ऊपर, तो हर जगह पे वो लोग अपना लोगो यूज करते हैं। तो लोगो बहुत सारे टाइप के रहते हैं, यानी कि अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइप के लोगो यूज करते हैं। जैसे कि लाइक कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो उसका कोई फिक्स डिजाइन रहता है, कलर रहता है या उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है, तो वो सबसे ज्यादा वही यूज करते हैं सेक्टर के। यानी सिंपल सा हम फंडा समझे तो जो लोगो होता है तो वो लोगो का एक आइडेंटिफिकेशन खड़ा होता है, तो वो वहीं पे ही यूज होता है। जैसे कि आज एप्पल कंपनी ले लो तो एप्पल का सिर्फ एक आइकॉन आता है, एक सिंपल सा लोगो आता है। पर उससे पहले आप पुराने लोगोस देखोगे तो एप्पल लिखा हुआ भी साथ में आता था। तो न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी का जो लोगो रहता है और जो पुरानी कंपनी है उनका जो लोगो देखोगे तो दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंट रहता है। रीजन क्या है डिफरेंट देखने के पीछे का, कि पुरानी कंपनी ऑलरेडी आपका फेमस हो चुकी है, उसका मार्केटिंग उसका पब्लिशिंग जो होना था वो हो चुका है। अभी उनका कंपनी को फेमस करने के लिए कोई इतना उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं रहती। जबकि उसके सामने न्यू कंपनी जो होती है उसको अपना नाम या अपना जो ब्रांड होता है वो कंपनी के हिसाब के या मार्केट के अंदर दिखाना रहता है। तो उसी के लिए वो ब्रांड के लोगों के साथ में उसका टाइटल भी होना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ब्रांड लोगो कितने टाइप के रहते हैं। लोगो 7 टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो जो रहता है बेसिकली वो बहुत पुरानी कोई कंपनीज होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता था। यानी कि हम ओल्ड एज कंपनी यूज कह सकते हैं, यानी कि 50 साल 100 साल पुरानी कंपनीज जो रहती है। आजकल के टाइम में एम्बलम लोगो कम यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो एप्पल, स्टारबक्स, तो ऐसी जो कंपनीज थी वो सबसे पहले एम्बलम लोगो यूज करती थी। स्टारबक्स का आज भी आप लोगो देखोगे तो वो एम्बलम लोगो के बेस पे ही बना हुआ है। तो एम्बलम लोगो में क्या रहता है क्या है, तो बेसिकली एम्बलम के अंदर एक शाइन क्रिएट करता है, जैसे कि एक टेक्स्ट भी लिखा रहता है, थोड़ा बहुत पिक्चर्स भी रहता है, तो वो एम्बलम लोगो बन जाता है। मैं एक और कंपनी के लोगो के बारे में डिस्कस करूँ तो रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पर जो टेक्स्ट होता है वो जो शेप आगे पीछे जो रहता है उसके पीछे के या उसके अराउंड जो शेप, उस शेप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कन्वर्ट किया रहता है। तो वो सारे एम्बलम लोगों के अंदर चला जाता है। ये कहाँ पे यूज नहीं हो सकता उसकी बात हम करें तो एम्बलम लोगो जो रहता है वो न्यू कंपनी जो रहती है उसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आज ही कंपनी ओपन की है, यानी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, या तो फिर जो कंपनी मार्केट के अंदर पहचान में है ही नहीं किसी को ज़्यादातर, तो वो कंपनी एम्बलम लोगो यूज करेगी तो उसका कुछ मीनिंग रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, पर उसका जो हाइप क्रिएट होना चाहिए या मार्केट के अंदर जो लोगों के दिमाग के अंदर जो इमेज खड़ी होती है वो इमेज इतना रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। एम्बलम लोगो जनरली बहुत पुरानी कंपनी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता था ज्यादातर। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो लोगो टाइप आता है। उसके अंदर सिंपल सा टेक्स्ट यूज होता है, उसके अंदर ना कोई पिक्चर रहता है ना कोई शेप रहता है, कुछ नहीं रहता है एडिशनल। जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो गूगल, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तो कोका कोला। तो वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ टेक्स्ट लिखे हुए रखते हैं, उसके साथ में और कोई शेप रहता नहीं है। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, या तो आइदर फेमस करना चाहते हैं अपने टाइटल को, तो वो लोगो टाइप को यूज करती है। बेसिकली आज देखने जाओ तो मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यू कंपनीज आती है, तो वो कंपनियां क्या चाहती है कि हमारा टाइटल सबसे ज़्यादा फेमस हो सबसे पहले। यानी कि आज कोई फैशन डिजाइनर है या तो फिर आज कोई ब्लॉगर है, तो वो क्या करेगा अपना टाइटल या अपना नाम फेमस करना चाहेगा। तो वो नाम फेमस करने के लिए क्या होता है कि लोगों के अंदर उसका नाम होना जरूरी है। तो आइकॉन फेमस करने की वजह से होता है क्या है कि उसके टाइटल को कोई जानता नहीं है।
जैसे कि आज गूगल को कोई लोगो दे दिया होता तो वो लोगो से ही सब लोग जानते, पर वो लोगो को इस नाम से बुलाते हैं, तो इसीलिए टेक्स्ट को रखा जाता है सबसे पहले। तो न्यू कंपनीज जो भी रहती है या न्यू प्रमोशन जो रहता है वो बेसिकली लोगो टाइप से ज़्यादा फेमस होता है। और ये जो होता है वो एकदम शॉर्ट नेम जो रहता है उसमें ही यूज होता है, जैसे लाइक दैट गूगल शॉर्ट नेम है तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिर कोई बहुत लंबा नाम है तो वहाँ पे हम ये लोगो टाइप को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, मोनोक्रोम। तो जो मोनोक्रोम लोगो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, उसका एग्जांपल दूँ तो HBO, नासा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वो मोनोक्रोम टाइप के लोगो यूज करते हैं। यानी कि लेटर मार्क जो हमने आगे देखा उसमें सिर्फ शॉर्ट नेम यूज होता था, तो यहाँ पे जो हम ये बात करने वाले हैं मोनोक्रोम के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लंबा कोई टाइटल है कोई अपनी कंपनी या कोई अपने प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे हर एक वर्ड में से एक एक लेटर ले लो और उसको एक कॉम्बिनेशन करके एक टाइटल देना है ऐसा दे दो, तो वहाँ पे हो जाता है आपका मोनोक्रोम। जैसे नासा का हम बात करते तो उसका बहुत लंबा नेम है तो उसको शॉर्ट में कर दिया नासा। वैसे HBO का हम देखो तो इसका भी लॉन्ग नेम है तो उसका शॉर्ट करके आ जाता है HBO। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि वो ओल्ड फर्म हो या ओल्ड ब्रांड या ओल्ड कंपनी हो वही यूज़ कर सकते। जैसे कि लाइक दैट आज कोई न्यू कंपनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है या न्यू कंपनी है जो लोगों के दिमाग में नहीं है और उसको हम शॉर्ट करके पब्लिश करना चालू करेंगे तो कस्टमर को या तो फिर जो रीड कर रहा है उसको क्या लगेगा कि ये कुछ और ही है, और जो एक्चुअल में जो हमारी कंपनी का टाइटल है वो उसको पता नहीं चलेगा। तो याद रखना है कि ये लोगों का टाइप वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर फेमस हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की जो कि है ब्रांड मार्क, या उस दूसरे नेम से भी हम पुकार सकते हैं पिक्टोरियल मार्क। तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल, स्टारबक्स दोनों सबसे बड़े एग्जाम्पल है पिक्टोरियल मार्क के लिए या तो ब्रांड मार्क के लिए। जैसे कि एप्पल का आप देखो तो एप्पल के अंदर एप्पल कंपनी का नाम भी है और उसके साथ के आप देखो तो एप्पल आइकॉन भी ड्रॉ किया हुआ है, तो वो एक आपका ब्रांड मार्क हो गया। वैसे हम स्टारबक्स की बात करते हैं तो स्टारबक्स के अंदर आप देखोगे तो एक मम्मी का एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे एक पिक्चोरियल पिक्चर यूज हुआ है तो उसके लिए हम उसको पिक्चोरियल मार्क भी कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी पुरानी कंपनियां रहती है वही ये ज़्यादातर यूज करती है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी फेमस है। न्यू कंपनी इसको रिकमेंड ना करे तो अच्छा है, बिकॉज कि आप ऑलरेडी आप अपना टाइटल को फेमस करो तो सबसे बेटर रहता है सबसे पहले मार्केट के अंदर। उसके बाद वो पिक्टोरियल या ब्रांड मार्क का यूज किया जाता है। अब डायरेक्टली ब्रांड मार्क यूज करने जाओगे तो होगा क्या कि मार्केट के अंदर ब्रांड मार्क तो फेमस हो जाएगा पर जो उसको देख रहे उसको किस नाम से उसको पुकारे तो वो उसको आइडियाज या मालूम नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करना है कि कोई भी न्यू ब्रांड या न्यू कंपनीज को ये जो लोगो टाइप रहता है ब्रांड मार्क या फिर पिक्टोरियल मार्क तो वो यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। फिफ्थ टाइप आता है लोगों का एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होती है वो सब बहुत ज़्यादा कंपनी फेमस हो चुकी है। आज हर एक के दिमाग के अंदर या जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस का नाम लिया जाए तो वही उसी का नाम आना चाहिए, लाइक दैट पेप्सी, टोयोटा या फिर एडिडास शूज़ के अंदर। तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो आज वो लोगों के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखते फिर भी उनके सिर्फ आइकॉन के जरिए ही प्रेजेंट हो जाती है कि हाँ यही कंपनी है। जैसे कि पेप्सी का एक सिंबल रखने से पता चल जाता है कि भाई ये पेप्सी का ही लोगो है या पेप्सी की ही प्रोडक्ट है। तो हर लोगों के पीछे जो एक रिसर्च होता है वो रिसर्च करने के बाद ही ये डिज़ाइन की जाती है। पर ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंपनी फेमस हो जाने के बाद ही ये किया जाता है ताकि कंपनी का जो अब तक का जो सफ़र रहता है, कंपनी क्या प्रेजेंट कर रही थी अब तक और इन फ्यूचर क्या प्रेजेंट करने वाली है, तो ये चीज़ें सारी मिक्स करके एक लोगो बनाया जाता है। और वो एक पिक्चर नहीं होता पर पिक्चर जैसा रहता है तो इसीलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। जैसे एडिडास शूज़ है तो वो बेसिकली आपको पता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका लोगो बनाया गया है। सेम गोज टू पेप्सी का भी है, यानी कि ये देखने से एक फील क्रिएट होता है, कस्टमर के दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट लोगो यूज़ करती है वो कंपनी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है मैस्कॉट टाइप के लोगो।
मैस्कॉट लोगो जो रहता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी या पुरानी कंपनी है या आइदर किड्स या फैमिली को रिगार्डिंग बिलोंग करती है, तो वो कंपनीज या ब्रांड जो होती है वो मैस्कॉट लोगो यूज़ करती है। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, तो ये जितने भी कंपनियां ऐसी है वो मैस्कॉट लोगो यूज़ करती है, यानी कि वो एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है लोगों के अंदर। एक्चुअल में वो कैरेक्टर रियल नहीं होता, या आइदर वो एक इमेजिनेशन होता है कैरेक्टर, बट वो कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है। जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड का जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, तो वो कैरेक्टर एक फूड कंपनीज का है। तो वो फूड कंपनीज के रिगार्डिंग आप जैसे ही देखते हो वो कैरेक्टर को, तो आपको पता चल जाता है कि मैकडोनल्ड का लोगो है या मैकडोनल्ड की प्रोडक्ट है। वैसे केएफसी के आप लोगों के अंदर देखोगे तो कर्नल दिखाए जाते हैं, जो एक दाढ़ी वाला कर्नल है। तो वो कर्नल से ही आपको पता चल जाता है कि केएफसी का ही प्रोडक्ट है या केएफसी का ही फूड है। तो इस तरह से बहुत सारे मैस्कॉट लोगो आप मार्केट के अंदर देख रहे होंगे जो कि आजकल यूज होते हैं। मैस्कॉट के जरिए होता क्या है कि कंपनीज का जो होता है वो फनी या तो फिर जो किड्स और फैमिली रिगार्डिंग रहता है उसके दिमाग के अंदर जल्दी एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है और एक जल्दी से वो याद भी रह जाता है मैस्कॉट टाइप का लोगो। पर ये जो लोगो रहता है वो जनरली सीरियस फॉर्म रहता है, सीरियस ब्रांड या फिर सीरियस कोई कंपनीज है तो उसके अंदर यूज नहीं होता। लाइक दैट आप कोई सिक्योरिटीज कंपनीज है या तो फिर कोई लो कंपनी है, तो इसमें ये टाइप का लोगो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये लोगो एक फनी इमेज क्रिएट करता है आपके दिमाग के अंदर। और जबकि सिक्योरिटी और लो वगैरह वो एक सीरियस फॉर्म है, तो उसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट हमारा 7th टाइप, कॉम्बिनेशन लोगो। अभी आपको लग रहा होगा कि कॉम्बिनेशन जो लोगो है वो मैंने लास्ट में क्यों रखा। तो अब तक हमने ऊपर जितने भी लोगो टाइप देखे वो सारा मिक्स करके जो बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। तो कॉम्बिनेशन लोगो आजकल हर कोई यूज कर रहा है और न्यू कंपनीज भी यूज कर सकती है इसको, और ये यूज कर भी रही है इवन न्यू कंपनी जो भी रहती है। जैसे कि मैं एग्जांपल कहूँ तो डव एक बेस्ट एग्जांपल है। डव सोप जो आता है जिसके अंदर डव लिखा हुआ ऊपर रहता है, और उसके नीचे आप देखो तो डव का जो मार्क रहता है, जो लोगो रहता है वो उसके नीचे एक ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो उस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे इस तरह से यूज करती है। जैसे लाइक दैट बर्गर किंग है, एडिडास है। फिर ऐसे आप देखो तो मैं बहुत सारी कंपनीज का नाम ले लेते, तो बहुत सारी कंपनीज है ऐसी कि जो कॉम्बिनेशन मार्क यूज करती है। कॉम्बिनेशन मार्क में बेनिफिट ये रहता है कि आपका लोगो भी रहता है और उसके साथ में आपका टाइटल भी रहता है। वो डिपेंड करता है आपके लोगो पे। कई लोगों के अंदर देखोगे तो टाइटल ऊपर रहता है, उसके नीचे लोगो रहता है, साइड में रहता है टाइटल, उसके यानी लेफ्ट साइड राइट साइड में टाइटल रहता है मार्क के, या टॉप बॉटम, डिपेंड करता है कि आपका मार्क कैसा है, लोगो कैसा है, उसके हिसाब से ये सारा बनाया जाता है कॉम्बिनेशन करके। तो आई होप कि आपको ये लोगो क्या चीज़ है और उसके टाइप क्या है वो आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको क्वेश्चन है लोगो या फिर ये टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।